नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2020 के बारे में। पूरी बातें की जाएंगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सारी चीज़ें। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जारी की गई है। इसका विज्ञापन फाइनली जारी हो चुका है। इसका पंजीकरण आप 29 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ कर सकते हैं एंड इसका लास्ट डेट जो है वो है 27 नवंबर 2020। तो 27 नवंबर 2020 से पहले पहले आप इस फॉर्म को फाइनली कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड अभी इसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित नहीं हुआ है, जब भी होगा हम आपको बताएंगे। बेसिकली ये टीजीटी की वैकेंसी है, अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है। और 12,913 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। और ये जो 12,913 पद हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हैं, जिसमें कुछ पद बालक के लिए और कुछ पद बालिकाओं के लिए हैं। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप फॉर्म भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विज्ञापन में पद हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 700 रुपये देना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के रूप में 50 रुपये लिया जाएगा। तो इस हिसाब से 750 रुपये आपसे लिया जाएगा। अगर आप EWS हैं तो 450 रुपये, अगर आप OBC हैं तो 750 रुपये, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 450 रुपये, और अगर आप ST के हैं यानी अनुसूचित जनजाति तो आपसे 250 रुपये फ़ीस लिया जाएगा। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लें। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और ये 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 44,900 से लेके 1,42,400 के करीब दिया जाएगा, जो कि पे लेवल 7 के हिसाब से होगा, और पे ग्रेड आपका 4600 होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा से लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 500 अंकों के होंगे, यानी एक प्रश्न 4 अंक का होगा। लेकिन अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो आपको भी 125 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 465 होगा, यानी एक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। अब यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला 125 प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे, उसके लिए आपके पास कुल 120 मिनट होंगे, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बता दें कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, और आपको एक मतलब पेन, ब्लैक पेन ले जाना है और उससे उसे यानी कि जो गोला है, जो सही आंसर है, उसे काला करना होगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। और ये जो वैकेंसी मैं बात करने वाला हूँ ये खास करके बॉयज़ के लिए यानी कि बालक वर्ग के लिए है। तो हिंदी के लिए कुल 1742 पोस्ट है, गणित के लिए 1822 पोस्ट है, गृह विज्ञान के लिए 611 पोस्ट है, उर्दू के लिए 65 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 1587 पोस्ट है, कला के लिए कुल 710 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1392 पोस्ट है, सिलाई के लिए 19 है, संस्कृत के लिए 938 है, विज्ञान के लिए 1741 है, वाणिज्य के लिए 127 है, जबकि कृषि के लिए 184 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर यानी फिजिकल एजुकेशन के लिए 497 पोस्ट है, संगीत वादन के लिए 6 है, और संगीत गायन के लिए 10 है। अगर हम सबको ऐड कर दें तो 11,451 पोस्ट टोटल हो रहा है, जिसमें जनरल के लिए 6410 पोस्ट है, OBC के लिए 3174 पोस्ट है, SC के लिए 1815 पोस्ट है, और ST के लिए कुल 52 पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि बालिकाओं के लिए किन सब्जेक्ट्स के लिए कितना पोस्ट है। तो हिंदी के लिए 214 पोस्ट है, गणित के लिए 167 पोस्ट है, गृह विज्ञान 160 पोस्ट है, उर्दू के लिए 12 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 196 पोस्ट है, कला के लिए 103 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए 186 पोस्ट है, सिलाई के लिए 4 है, संस्कृत के लिए 97 है, विज्ञान के लिए 202 है, वाणिज्य के लिए 8 है, कृषि के लिए 1 है, शारीरिक शिक्षा के लिए 48 है, संगीत वादन के लिए 14 और संगीत गायन के लिए कुल 50 पोस्ट है। इस हिसाब से देखेंगे तो कुल 1462 पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें जनरल के लिए 841 पोस्ट, OBC के लिए 352 पोस्ट, SC के लिए 265 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट। अब यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप TGT के माध्यम से टीचर बनते हैं तो आपको अवसर मिलेगा क्लास 9 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आपको कम से कम स्नातक होना चाहिए। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्नातक होने के साथ साथ आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप स्नातक हैं और B.Ed हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को स्नातक में आपका होना चाहिए, यानी कि आपके स्नातक में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए में हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष परीक्षा आप उत्तीर्ण हो जिसमें हिंदी और संस्कृत हो, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड एक अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है जो कि आपके पास होनी चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएड के साथ एमएड किया है, पीएचडी किया है, या फिर आपके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का या फिर राज्य स्तर का खेल सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे। अब बात आती है गणित की। तो यहाँ गणित के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीए या फिर बीएससी गणित में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड या फिर इसके समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। यहाँ पर थर्ड आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान या फिर गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, या फिर घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस, या फिर गृह कला, होम आर्ट में आपको स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा आप देखते चलिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, तो आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ इंग्लिश के लिए है, फिर संस्कृत की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर वाणिज्य यानी कॉमर्स, फिर एग्रीकल्चर था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कला के लिए है। जो नेक्स्ट है वो है शारीरिक शिक्षा। इसके बाद सिलाई के लिए है। इस प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हो जा रहा है, फिर संगीत गायन एवं संगीत वादन, ठीक है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि आपको फुलफिल करना अनिवार्य है। देख लेते हैं अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए भी आपके पास बीए होना ज़रूरी है, और बीए में कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। इनमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके बीए में होने चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।